वज़ीर पंजाब मरीम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। बिजली का कोई भी बिल अदा नहीं कर सकता। ये गरीब लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग ख़त्म किया, बिजली का नर्ख भी कंट्रोल में रखा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है? हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया। फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। आटा बिजली के नर्ख लोगों की माशी हालत को बुरी तरह से मुतासर करते हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा वो ज़रूर करेंगे। चाहता हूँ कि पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। मरीम नवाज ने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि पंजाब के हर शहरी को रिलीफ मिले। दानियाल राठौड़ इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। जी दानियाल, अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास के अंदर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम के मुतालिक मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सोलर पैनल स्कीम को आसान तर बनाने का भी हुक्म दिया गया है। इस मौके पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई के अमल को मुकम्मल करने की हिदायत की है। सेक्रेटरी एनर्जी नईम रऊफ ने चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ अमूर का भी जायजा लिया गया। आम सार्फिन के लिए जो है सोलर पैनल के हवाले से मुख्तलिफ अमूर का भी जायजा लिया गया। 8800 पर बिल रेफरेंस नंबर जो है वो कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड नंबर भेज कर जो है स्कीम की अहलियत चेक करने के हवाले से देखा गया है और ये अहलियत चेक की जाएगी। उसके बाद जो है PIDB के जरिए जो है कुरानंदाजी के जरिए तमाम सार्फिन को जो है जो इसके अहल होंगे उनको जो है ज़रूर जो है ये सोलर पैनल दिया जाएगा। जी दानियाल राठौड़ अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया दानियाल अपडेट्स के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। ये गरीब लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग ख़त्म की और बिजली का नर्ख भी कंट्रोल में रखा। सड़क पर फिरते शख्स को हर शख्स को कहा गया कि आओ आओ तुम्हें इंसाफ देंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा मैं पूछता हूँ इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या थी? हमने IMF को वापस भेज दिया, बाद में कौन लाया था सबको पता है। मियां नवाज शरीफ ने कहा मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना चाहिए। आटा बिजली के नर्ख लोगों की मुआशी हालत को बुरी तरह मुतासर करते हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा हम वो ज़रूर करेंगे। हम चाहते हैं कि आवाम को सहूलियात दी जाएं, आवाम को रिलीफ दिया जाए। मरीम नवाज ने भी कहा कि मैं भी चाहती हूं कि बिजली के नर्ख कम हो। आटा बिजली के नर्ख कम होंगे तो ही आवाम को रिलीफ मिलेगा और आवाम पुरसकून होंगे। सड़क पर फिरते हर शख्स को कहा गया, नवाज शरीफ ने कहा कि सड़क पर फिरते हर शख्स को कहा गया कि आओ आओ तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ कि इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में लाया कौन? सब जानते हैं कि IMF को बाद में कौन वापस लाया। तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, तरक्की करता हुआ ये मुल्क एक बार फिर गड्ढे में धकेल दिया गया। हम देखना चाहते हैं कि अब ये तमाम तर लोग क्या फ़ैसला करते हैं। फ़ैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। आवाम को रिलीफ देने के लिए हम जो कुछ कर सकें वो ज़रूर करेंगे। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। गरीब लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक के लिए ये बिल पे करना मुसीबत बन चुका है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग ख़त्म की और बिजली का नर्ख कंट्रोल में रखा। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि सड़क पर फिरते हर शख्स को कहा गया आओ आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि इस मुल्क के साथ जुल्म की क्या ज़रूरत थी?